अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डीजी मेंटोर पीके। आज की इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रिया का कंप्लीट स्टडी वीज़ा प्रोसेस बताया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है, इस रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आपके दोस्त भी ये चीज़ सीख सकें और अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होना ज़रूरी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप एक कॉपी और पेंसिल ले लें ताकि आप ये चीज़ें नोट करते रहें और आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप अपना पूरा प्रोसीजर जान सकें। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 पे है आपके पास अपनी बैचलर की डिग्री, दूसरे नंबर पे है बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, चौथे नंबर पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पाँचवें नंबर पे आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट की डिग्री और छठे नंबर पे मैट्रिक की डिग्री। ये 6 चीज़ें आपके पास होने चाहिए और इनमें से जो मैट्रिक और इंटर की डिग्री है वो आपने IBCC से वेरीफाई करवानी है। ठीक है, IBCC मैट्रिक और इंटर की डिग्री, जबकि बैचलर ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री आपने HEC से वेरीफाई करवानी है। ठीक है, HEC से। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी डिग्री को और ट्रांसक्रिप्ट को आपने मुफा से यानी फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट करवाना है। अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट को मुफा यानी फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट करवाना है। बेहतर तो ये आप तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स मुफा से भी अटेस्ट करवा लें। बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, इनको भी आप फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाएं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो अपॉइंटमेंट आपने कैसे बुक करनी है, आपने गूगल पे आना है, ऑस्ट्रिया अपॉइंटमेंट सर्च करनी है। ठीक है, डू द रिजर्वेशन आपने इस पर क्लिक करना है। आपने अब जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो वेरिफिकेशन की करनी है, इस पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नंबर ऑफ परसेंट, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। फ़िलहाल तो आपके सामने ये देखिए कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। जैसे ही स्लॉट अवेलेबल हो आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अपॉइंटमेंट जैसे ही आप बुक करेंगे आपने अपनी तमाम डिटेल देनी है। मीन आपका नाम वगैरह पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ ETC पूछेंगे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिस पे आपकी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन की डेट वगैरह है और टाइम वगैरह वो लिखा होगा। ठीक है, ईमेल आपको आ जाएगी। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने ऑस्ट्रिया की एम्बेसी पे जाना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है। ठीक है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी A4 फ़ोटोकॉपी भी आपने साथ लेके जानी है। तो इस पे आपका टोटल खर्चा कितना होगा जब आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है। ठीक है, जो एम्बेसी की वेरिफिकेशन फ़ीस है ना, जो आपने वेरिफिकेशन की ये अपॉइंटमेंट बुक की है उसकी जो फ़ीस है वो 28,600 है। ठीक है, जो आपने फॉरेन ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं उसकी जो फ़ीस है वो 300 से 500 तक है। अगर आप TCS के थ्रू करवाएं तो वो थोड़े उनके भी चार्जेस उसमें ऐड हो जाते हैं। उसके बाद जो अपनी डिग्रीज HEC से वेरीफाई करवानी है ना, उनकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 5,000 के अराउंड अबाउट है। तो जो वेरिफिकेशन का कुल टाइम जो आपको लगेगा, यानी वेरिफिकेशन के लिए आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपका जो टोटल टाइम लगेगा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में वो 3 से 4 मंथ यानी 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, किसी किसी को जल्दी भी रिप्लाई आ जाता है, किसी किसी को थोड़ा लेट आता है। तो ये वेरिफिकेशन कैसे होती है, वेरिफिकेशन जब आप जमा करवा के आएंगे तो आपको कुछ मे बी 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद एम्बेसी से कोई बंदा आएगा आपकी यूनियन काउंसिल में जो आपकी आके वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसीजर है वेरिफिकेशन तक का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 मंथ तक का, उसके बाद आ जाता है लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन आपको तब मिलेगी जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, आपको एक ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ईमेल आएगी तो आपने ईमेल पे देखना है, जो अगर आपकी कोई गलती ना हुई तो आप उधर लिखा होगा वेरिफिकेशन आपकी ओके हो चुकी है, तो अब आप लीगलाइजेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उसी ईमेल में आपको नीचे एक लिंक दिया होगा जिधर से आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और उधर आपको डेट भी दे दी जाएगी कि इस टाइम पे आपने उधर पहुंच जाना है। ठीक है, तो लीगलाइजेशन के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देती है
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईमेल के थ्रू आपको ये तमाम की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो जब वेरिफिकेशन के तकरीबन 10 या 20 दिन के बाद आपकी लीगलाइजेशन भी हो जाती है, ठीक है, 3 से 4 मंथ वेरिफिकेशन में, तो उससे 10 या 20 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ कर लें, 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी लीगलाइजेशन भी हो जाती है। तो लीगलाइजेशन कैसे होती है, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने लीगलाइज करवाने हैं, ठीक है, वो साथ लेके जाने हैं, और एक जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी लीगलाइजेशन की फ़ीस है 80 यूरो। तो वो जो उसी दिन हिसाब से 80 यूरो के पैसे होंगे वो आपको उधर देने पड़ेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो 4 ज़रब 80, अगर आपके 6 डॉक्यूमेंट्स हैं तो 6 ज़रब 80। तो बेहतर है आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने लीगलाइज करवा लें, वो सबसे बेस्ट है। आपको एक मालूमात ये भी देनी है जिसमें आपने कंसल्टेंट को जो पैसे देने हैं वो ना दें, तो आप खुद घर बैठ के ये चीज़ें तमाम तर कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट ने आपसे कम से कम लाख 1.5 लाख ले लेना है सिर्फ इन चीज़ों का अप्लाई करने का, ठीक है। कंसल्टेंट के पास कोई वीज़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके पास गाइडेंस होती है, ठीक है। तो आप ये खुद घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। जो उनको अपने पैसे देने हैं वो आपके इन कामों में लग सकते हैं जो आपने वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन DTC करवानी है, ठीक है। तो उसके बाद है एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। वेरिफिकेशन भी आपकी होगी, लीगलाइजेशन भी आपकी हो गई। अब है एडमिशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, स्टडी वीज़ा प्रोसेस में हमने वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन पर बात अपनी आखिरी अभी मैंने जो लास्ट पे की है वो, ठीक है, वो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की तमाम बातें हो चुकी हैं। अब हम एडमिशन प्रोसेस पे बात करेंगे। एडमिशन के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो है बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर डिग्री है, इंटर और मैट्रिक की सनत है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, बर्थ सर्टिफिकेट है, करैक्टर सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स किसके लिए हैं, एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो उसका तरीक़ाकार ये है, आप नोट कर लें। सबसे पहले तो आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आप ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में बगैर लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आइट्स की ज़रूरत होती है और कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट आइट्स भी एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी जो ऑस्ट्रिया की हैं उनमें अभी विदाउट आइट्स एडमिशन हो रहे हैं, और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर के थ्रू हमें भेजें, वो वेरीफाई करेंगी, फिर वो कोरियर से ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे, ठीक है। जो इस प्रोसेस में जो यूनिवर्सिटी दौरानिया ना वो यूनिवर्सिटी वालों पर मुनहसर है, वो कितने दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके वापस भेजते हैं। वैसे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते या 1 माह तक ये टाइम लग जाता है, ठीक है। जो कोरियर सर्विसेज का खर्चा है ना वो तकरीबन 10,000 तक है, क्योंकि अगर आप फास्ट ये सर्विसेज का हिसाब है ना, अगर आप फास्ट चाहें तो वो 10,000, अगर उससे कम है 7,000, फिर 5,000, ठीक है। ऐसे डिफरेंस है, ठीक है, इन चीज़ों में। तो यूनिवर्सिटी को जो फ़ीस है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ये मैं आपके सामने ओपन की हुई है, इंसब्रुक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेगनफोर्ट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज है, उसके बाद एक साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। काफ़ी सारी ऑस्ट्रियन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं DG मेंटोर PK पे, और उसकी ऑस्ट्रिया की प्लेलिस्ट पे जाएं जिसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना सिखाया है। आप इजीली उधर से अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। सिंपल आपने यूट्यूब ओपन करनी है, इधर DG मेंटोर PK सर्च करें, ठीक है। DG मेंटोर PK को आपने ओपन कर लिया, प्ले लिस्ट पर आ जाएं। ये मेरी ऑस्ट्रिया की कंप्लीट प्ले लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 8 वीडियोज़ हैं। ओके हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस बताने लगा हूँ जो 350 से लेके तकरीबन 1500 यूरो तक है, ठीक है। और किसी यूनिवर्सिटी की 350, किसी की 750, किसी की 725। ये आपको अराउंड बोर्ड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, जब आपको एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी से बिलफर्ज आपको एडमिशन मिल जाता है, अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है फिर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया अपॉइंटमेंट पे आना है, सेम वैसे ही
इस पर आपने क्लिक करना है। पहले आपने वेरिफिकेशन की थी, अब आपने रेजिडेंस परमिट की करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। आपने अपॉइंटमेंट अपनी डेट सेट करनी है और बुक कर लेनी है, ठीक है, रेजिडेंस परमिट की, ठीक है। ये एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपने ये बुक करनी है, ठीक है। ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप है रेजिडेंस परमिट का, ठीक है। इसमें क्या करना है जी, आपने ये उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपके वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल सबमिट करते हैं, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड लास्ट स्टेप ये है रेजिडेंस परमिट वाला, और लास्ट पे आपकी वीज़ा फ़ाइल सबमिट होती है। तो उसमें आपके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एक तो जब आपने रेजिडेंस परमिट के लिए जाना है उसके लिए आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, अकामोडेशन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको रिहाइश का आपको एक लेटर होना चाहिए आपके पास। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए इस पर मैं आपको बताता हूँ कितनी होनी चाहिए, ये आपको मैं एंड पे बता दूँगा। उसके बाद इंग्लिश ज़ुबान का सर्टिफिकेट यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये आपने 7 चीज़ें लेके जानी हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपने एम्बेसी की वेबसाइट से रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, सामने आपके ओपन है, ठीक है। और तमाम कागजात जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपने साथ ले के जाने हैं। बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें लिख लें ताकि कोई आपका डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो जाए। जो आपका अकामोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपको रहाइश लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जो आप ऑनलाइन करते हैं। ये एक तरह की ज़मानत होती है कि आपने ऑस्ट्रिया में रिहाइश किराए पर ले लिया है, ठीक है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रेजिडेंस परमिट के लिए जाते हैं ना, ये जो अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, तो वो देखते हैं कि आपने तो रिहाइश ली है कि नहीं। अगर नहीं ली तो वो फिर आपकी अपॉइंटमेंट आपको दोबारा लेनी पड़ती है, बहुत मसला बनता है। तो बेहतर है आप पहले कर लें। तो अभी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट का बताता चलूँ। अगर तो आपका स्टडी गैप ज़्यादा है तो वैसे तो इन्होंने तकरीबन 14 से 15,000 यूरो लिखा हुआ है, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बेहतर है आप इससे ज़्यादा ही करें। और अगर आपकी उम्र जो है 24 साल से कम है तो फिर साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए ना, तो 24 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए उससे याद ये 7,000 है, तो आप कम से कम 8,000 रखें, 8,000 यूरो इन पाकिस्तानी रुपीज़। रेजिडेंस परमिट पर आपको तकरीबन 1.5 से 3 माह लग जाते हैं टोटल, जो आपका टाइम लगता है ना रेजिडेंस परमिट के लिए। इतनी टाइम बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है। तो जो रेजिडेंस परमिट की फ़ीस है वो 140 यूरो है, और जो अकामोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो सिंगल रूम आपको तकरीबन 300 से 600 यूरो में मिलता है। और जो लास्ट पार्ट है स्टडी वीज़े का वो है वीज़ा डी, ठीक है। वीज़ा डी इसका मतलब है यानी ऑस्ट्रिया वीज़ा की एक किस्म है जिसमें 3 माह से लेकर 1 साल तक का वीज़ा दिया जाता है, ठीक हो गया। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो रेजिडेंस परमिट है, एडमिशन लेटर, अकामोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस, बैंक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड। और इसका जो कुल टोटल टाइम इस पे प्रोसेस पे लगता है वो 2 से 3 हफ्ते या 1 महीना लग जाता है। तो जो इसकी टोटल फ़ीस है वीज़ा डी की वो है 120 यूरो। जब अगर आपको वीज़ा डी मिलने के बाद आप ऑस्ट्रिया का सफ़र इजीली कर सकते हैं, बिना आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा मिल जाता है अगर ये आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का स्टडी वीज़ा का सफ़र जो है आपको तमाम का तमाम यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैंने दी है ताकि आप किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, इजीली मेरे चैनल से आप इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देख लें। और ये जितनी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, मुझे आप कमेंट में मैसेज करें और मैं आपको ये सारी चीज़ें मैसेज पे भी सेंड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को भी कोई मसला बने, प्रॉब्लम बने, किसी को यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में मसला प्रॉब्लम आए तो वो मेरे से हेल्प ले सकता है, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने इंसब्रुक में, साल्जबर्ग में, ग्राज में, ग्राज 2 हैं उधर, ठीक है, एक TU ग्राज है, एक सिंपल ग्राज है, फिर और वियना है, ठीक है। ये सब में मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का बताया है, ठीक है। इस तरह आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।